एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंत्री जी ने एक पूर्व सैनिक के लिए कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा है। क्या पूरे प्रकरण पे आपका कहना है? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उनकी गुंडाई पूरे उत्तराखंड की जनता ने देखी है। उन्होंने लोकतंत्र को कैसे कुचला है, ये पहली बार नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि ऋषिकेश में जब मास्टर जी 14,000 वोट से जीत रहे थे, उस समय पर रात में लाइट का जाना, डीएम, एसएसपी और उस समय के तात्कालिक मंत्री का उस मतगणना में जाने के आधे घंटे बाद कैसे मास्टर जी चुनाव हारे, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी को ये कहकर धमकाना कि तुम्हारे पति सरकारी सेवा में है, मुश्किल में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 पर चुनाव लड़ रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आप किस आधार पर उस पोलिंग बूथ के अंदर गए? क्या उद्देश्य आपका था? वो आपने अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और आखिर तक वहां बैठे पीठासीन अधिकारी वो चुप क्यों थे? उन्होंने कैसे मंत्री को अंदर आने दिया जब वहां अनुमति नहीं थी? कहने का मतलब है, एक अदना सा पार्षद हमारा चुनाव लड़ रहा है, वो जीत ना जाए। वहां पर जिस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया, परिणाम आपके सामने है। जिस पर हम शक कर रहे हैं, उस पर पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमने हरा दिया 50 वोट। मेरा कहने का मतलब है, इतनी धांधली के बाद भी 50 वोट यदि यूकेडी के दिख रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि एक वार्ड के उसमें भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक आप चुप क्यों हैं? आपने प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई की। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैं एक विशेष समुदाय का व्यक्ति हूं, इसलिए मेरी गर्दन काट दी गई। सुबोध उनियाल ने तो अपने आप को लोकतंत्र में निर्लजता की सीमाएं लांघते हुए कहा, मैं बिहारी हूं। उन्होंने सैनिक का अपमान किया। उन्होंने उत्तराखंड की वीरांगना, राज्य आंदोलनकारी सैनिक की बेटी, उसको अपमानित किया, उसका मोबाइल छिनवाया। ऐसे में धामी जी, ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि आप उसे अभी तक मंत्री पद से नहीं हटा रहे? यदि आप उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रहे, तो ये माना जा सकता है कि आपके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैं एक विशेष समुदाय का हूं, इसलिए मुझे मारा गया। और सुबोध उनियाल पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि वो पहाड़ी पुत्र है, वोट प्रभावित ना हो, उन्होंने अपने आप को बिहारी कह के बिहारियों को भी साध लिया है, इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने कहा है कि न्याय की तुलना में सब कुछ बराबर होना चाहिए। जिसने सैनिकों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, उसे तत्काल प्रभाव से पद से हटाना चाहिए, पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम, मुख्यमंत्री महोदय, ये लड़के लेने वाले राज्य आंदोलनकारी पार्टी है यूकेडी, हम उस मंत्री को घर में हाउस अरेस्ट करने के लिए पूरे प्रदेश के सैनिकों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ उनके घर का घेराव करेंगे। मांग हमारी यही है, या तो माफी मांगे या सरकार उन्हें पदमुक्त करे, नहीं तो 27 से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चूल्हे हिलाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर आंदोलन से बाज नहीं आएगी।